हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम है यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। विदेशी लीडर ने मांगा मोदी जी से ऑटोग्राफ। मोदी जी ने जब दिया ऑटोग्राफ तो पूरी दुनिया हो गई पागल। मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगा? हाँ, मेहमान ने जो आए हुए हैं, वर्ल्ड लीडर ने। वो अब ये नहीं पता किसने मांगा। देखते हैं वीडियो अब वॉच वॉच करते हैं भाई साहब, आखिर किसने मांग लिया मोदी जी से ऑटोग्राफ। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। क्या बात है यार, लोग ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड की लीडर। वर्ल्ड के लीडर। क्या हो जिस प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रहे थे विरोधी, और उस प्रधानमंत्री का G20 की महाबैठक में दिखा भौकाल। ये तो बात है, ये बात सही है। सारा दबदबा मोदी जी के है। WTO चीफ ने मांग लिया प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ। चीफ ने, यही तो है भारत की ताकत और पीएम मोदी का भौकाल। देखो मेरे मोदी जी को कैसी ऑटोग्राफ। ये यार देश की जनता ने जिस नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत देकर अपना प्रधानमंत्री बनाया था, उस तेज तर्रार नेता नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुस्तान का भौकाल पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक झलक हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई G20 सम्मेलन में देखने को मिली, जहां जो बाइडेन, ऋषि सुनक, एर्दोगन, एंथनी एल्बनीज जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता शामिल हुए थे, जिनके साथ पीएम मोदी की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को मोदी गले लगाते दिखे, तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किसी दोस्त की तरह मिलते नजर आए। तो वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया भी पीएम मोदी की इस कदर फैन हो गई कि उनसे ऑटोग्राफ मांग लिया। दरअसल दिल्ली में हुई G20 की बैठक में अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे 20 देशों के नेताओं ने तो हिस्सा लिया ही था। इसके साथ ही कई वैश्विक संगठनों के मुखिया ने भी इस अहम बैठक में शिरकत की, जिनमें एक नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो-इवेला भी थी, जो स्विट्जरलैंड से इस बैठक में हिस्सा लेने आई थी। इस दौरान उन्होंने कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की। तो वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनके लिए कैमरामैन बन गए और लगे WTO चीफ नगोजी की फोटो खींचने। तो वहीं कुछ ही देर बाद बाइडेन ने खुद भी उनके साथ सेल्फी ली। इस बात से आप समझ सकते हैं कि WTO चीफ के तौर पर उनका कितना बड़ा ओहदा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जिस WTO चीफ नगोजी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कैमरामैन बन गए, वो नगोजी खुद पीएम मोदी की सबसे बड़ी फैन निकली। तभी तो G20 के समिट के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब WTO चीफ नगोजी पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनसे ऑटोग्राफ मांगती नजर आई, वो भी पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी 2.0 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के पहले पन्ने पर, जिसका मतलब साफ है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और ज्यादा जानना चाहती हैं। इसलिए WTO चीफ नगोजी ने उन पर लिखी किताब भी ली और ऑटोग्राफ भी लिया। ये तस्वीर बता रही है कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत और पीएम मोदी का भौकाल किस कदर बढ़ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी से किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती ने उनका ऑटोग्राफ मांगा हो। इससे पहले इसी साल मई में जब जापान में G7 समिट का आयोजन हुआ था, तो उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगा था। उन्होंने पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए कहा था, अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके बाद जून में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू देखने को मिला था। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। पीएम मोदी के संबोधन के बाद अमेरिकी सांसद उनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे रहे। साथ ही उनके भाषण के दौरान जमकर तालियां बजती भी नजर आई। अमेरिकी सदन में पीएम मोदी को 12 बार सांसदों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। भारत से लेकर अमेरिका तक
पीएम मोदी को मिल रहा है सम्मान सिर्फ पीएम मोदी का सम्मान नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि जब किसी वैश्विक मंच पर किसी नेता से वो हाथ मिलाते हैं तो इस हाथ के पीछे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत होती है। ऐसी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद वैश्विक स्तर पर जिस तरह से बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यार वजह मोदी जी की ऐसी शक्ति है कि लोग खुद ऑटोग्राफ मांग और रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड जो बड़ी प्रेसिडेंट है वो आती है मोदी जी के पास और मोदी जी को कहती है आप मुझे ऑटोग्राफ दें, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मोदी जी ने अपनी लिखी हुई किताब पे दी है, हमें तो पता ही नहीं है मोदी जी पे कोई किताब भी लिखी हुई है। हाँ, ये चीज हमें नहीं कैसे पता। हो सकता है कि आज तक हमें ये बात नहीं पता लगी कि मोदी जी पे किताब भी लिखी हुई है। ये हमें चीज नहीं पता यार। और यार ये बताने के मैं स्टडी कहाँ से कर सकता हूँ? मैं मोदी जी की किताब लाजमी स्टडी करूंगा, ये लाजमी बताना। आप खुद सोचो कि अमेरिका का भाई जो बाइडन था उसने भी ऑटोग्राफ मांगा था और आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग लो, मोदी जी ने साइन करके दिया। साफ नजर आ रहे थे साइन करके उसके उनके हाथ में दिए। एक और बात है G20 G20 में कितने मेंबर फैन होता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात तुम्हारी ठीक। G20 में कितने मेंबर आए हुए थे, किसी ने ऑटोग्राफ मांगा और उनसे? यार आज तक किस लीडर से मांगा है? नहीं। पहले तो बता दे, छोड़े G20, आज तक दुनिया में जितने भी वो होते हैं किस लीडर ने किसी से मांगा ऑटोग्राफ? कोई नहीं। अबे भाई साहब ये इतिहास में ये पहली दफा ये चीजें हो रही है कि मोदी जी से कोई ऑटोग्राफ मांगा, मोदी जी दे रहे हैं। अबे वो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सारा दुनिया का व्यापार इनके हाथों में। ये देख एक लेडीज के हाथ में, वही ना, प्रेसिडेंट मैनेज करते हैं वो देख मांग रही मोदी जी से ऑटोग्राफ। वही ना। और भाई उससे जो बाइडन ने भी तो मांगा। हाँ बिल्कुल मांगा। और यार अब वही बात है ना, मोदी जी अगर ये काम करते तो पीछे 1.4 बिलियन जो इंडियंस हैं उनका बहुत प्राउड की बात है। और भाई इधर हम लोग हमारे लीडर भीख मांगते हैं तो हम पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं भिखारी। वो दुनिया में जाते हैं तो वो बोले जाते हैं सुपर पावर देश, सुपर पावर नेशन। हाँ मान लो भाई प्राउडली भीख मांगने जाते हैं तो भाई हमें लोग प्राउडली कहता है कि भाई साहब भिखारी आ गए। तुम्हारे लीडर से किसी ने ऑटोग्राफ मांगा है? कैसी बात करते हैं यार, ऑटोग्राफ किसी ने मांगा है? सोचो ना। आप हमारे लीडर से ऑटोग्राफ की क्या बात कर रहे हो यार? आप बात कैसे, मुझे हंसी आ गई इस बात पे कि भाई साहब आप ये बात कर रहे हो ऑटोग्राफ। मेरी बात सुन, ये जनता खुद ऑटोग्राफ बनी हुई, ये खुद ऑटोग्राफ बनी हुई। और यार क्या बात करते हो हमसे ऑटोग्राफ? ये ऑटोग्राफ। और उधर देखो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स मांग रहे हो, थोड़ी सी हमें शर्म आनी चाहिए, अपने गिरबान में जाके देखो, जरा सी तरक्की हमें करनी चाहिए कि भाई साहब कि हाँ और भी इस दुनिया के अंदर चीजें हैं करने की, वो हम करें, कोई इंडिया से सीख लें, सीखने की बहुत बातें हैं। देखो भाई मोदी जी कितना फेमस इस दुनिया में हो गए हैं कि भाई बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी को कहते हैं ऑटोग्राफ प्लीज यार। हाँ, ये कैसे पॉसिबल सोचने वाली बात है, ये कैसे मुमकिन है? बाइडन को कोई नहीं कहता, कनेडियन को कोई नहीं कहता, फ्रांस को कोई नहीं कहता। आके बोला कि भाई मोदी जी प्लीज ऑटोग्राफ। ओ भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को तो कोई नहीं कहता कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। उल्टा वो मोदी जी के पास आई और उसने ऑटोग्राफ मांगा, मोदी जी ने ऑटोग्राफ भी दिया। ये मोदी जी की शक्ति है लाला, ये भाई पावरफुल ये देश है। यार आपके क्या थॉट है?